आइए आईपीओ स्क्रीन में आप सबका स्वागत है और अब बात करते हैं आज की एक दमदार आईपीओ की शानदार लिस्टिंग की। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स इसकी लिस्टिंग हुई है आज 414 रुपये इशू प्राइस था और लिस्टिंग 432 रुपये के आसपास हुई। 4.5% के फायदे के साथ इशू को रेस्पॉन्स मिला था जबरदस्त। करीबन करीबन 21 गुना इशू भरा। रिटेल कैटेगरी में 5 गुना, एचएनए कैटेगरी में 28-29 गुना और 44 गुना क्यूआईबी कैटेगरी में भरकर आज की सबसे बेहतरीन लिस्टिंग आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर की मानी जाएगी। भारत में पिछले 30 सालों से ज़्यादा अनुभवी ब्रोकरेज हाउस है यह और आनंद राठी ब्रांड के तहत ब्रोकिंग और मार्जिन ट्रेडिंग सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। करीबन करीबन 2 लाख कस्टमर्स कंपनी के पास एक्टिव कस्टमर्स है। भारत के 54 शहरों में 90 ब्रांचेस का नेटवर्क है और फुल सर्विस ब्रोकरेज मॉडल के तहत कंपनी करती है कारोबार। म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जैसी नॉन ब्रोकिंग सर्विसेज भी कंपनी के कामकाज में शामिल है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के डायरेक्टर रूप किशोर भूतरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 1995 से आप कंपनी के साथ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का लगभग 30 साल का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। भूतरा साहब बहुत बहुत बधाई आपको। एक आपकी इशू को रेस्पॉन्स भी बहुत तगड़ा मिला, लिस्टिंग भी अच्छी हुई है। क्या समझते हैं आप, जितना आपने सोचा था इशू को रेस्पॉन्स उसके मुताबिक, उससे कम, उससे ज़्यादा हुआ और जो लिस्टिंग हुई उससे आप संतुष्ट हैं? नमस्कार अनिल जी और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा अनिल जी आपने बताया, एक हमारे यहाँ पे लिस्टिंग में करीब 21 टाइम्स प्लस का सब्सक्रिप्शन आया, तो इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये इन्वेस्टर्स का हमारे साथ में कॉन्फिडेंस शो करता है और मेरे हिसाब से जो ये आंकड़े आए थे वो काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन का, एंड वी आर हैप्पी विद दैट। बिल्कुल, लिस्टिंग और सब्सक्रिप्शन दोनों से आप खुश हैं। जाहिर सी बात है कि अगर 20 गुना इशू बढ़ता है, लिस्टिंग मजबूत होती है और लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक मजबूत रहता है तो आपके निवेशक आप पर काफ़ी भरोसा करते हैं, उम्मीदें भी होंगी। तो वो जानना चाहते हैं अगले 2 साल, 3 साल या 5 साल जो भी आपने अपनी कंपनी में तय किया हो, आगे कंपनी का क्या विजन है, आप कहाँ पर कंपनी को ले जाना चाहते हैं, जरा अपने विजन के बारे में समझाइए। अनिल जी, जैसा मैंने आपके चैनल के माध्यम से पास्ट में भी ये चीज़ हाईलाइट की थी कि हम लोग हमेशा लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हैं। हमारा ये हमेशा से रहा है कि कस्टमर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कैसे जनरेट करे, और सेम वे में कंपनी की भी यदि बात करूँ तो हमारा ये है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे हम लोग ग्रोथ को आगे कैसे बढ़ा सकें, वो एक आइडिया रहता है। और हमने हमारे बिजनेस को ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई उस वे में किया है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी का इस पर इम्पैक्ट कम पड़े। तो हमारे बिजनेस में टोटल आज की तारीख में करीब 60% बिजनेस जो है वो ब्रोकिंग पे है और दूसरा जो 40% हिस्सा है वो नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट से है। तो नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट में हमने धीरे धीरे करते हैं कि एन्युटी इनकम क्रिएट की है और वो एन्युटी इनकम मार्केट के उतार चढ़ाव से, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो वो हमको हेल्प करती है ग्रोथ करने के लिए। और ये इश्यू में जो हम 745 करोड़ का जो इश्यू लाए, ये भी पूरा प्राइमरी इश्यू है, तो ये कंपनी की ग्रोथ के लिए है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए है। तो ये इश्यू भी हमको फर्दर सपोर्ट करेगा आगे ग्रो होने के लिए, जिसमें मनी एमटीएफ बिजनेस में जाएगी और पार्शियल मनी जाएगी वर्किंग कैपिटल में। सो ये इश्यू जो है वो हमारे को फर्दर आगे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ग्रोथ करने के लिए। ठीक बात है। तो जो इश्यू में से आपके करीबन 750 करोड़ के आसपास का इश्यू है, कितना पैसा आप मार्जिन फंडिंग में निवेश करने वाले हैं इस बिजनेस में, और उसके बाद आपकी मार्जिन फंडिंग की बुक कितनी बड़ी हो जाएगी? अनिल जी, जैसे मैंने बताया 745 करोड़ का जो इश्यू था उसमें से 550 करोड़ टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में मेनली आज की तारीख में इंडस्ट्री में कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसमें एक साइड जैसा आपने बताया मार्जिन ट्रेडिंग में पैसा जाएगा, तो ऑलमोस्ट आई कैन से, क्योंकि एक्सचेंज की ओर से है कि आपका कैपिटल का 50% पोर्सन उसमें जा सकता है, तो वी आर प्लानिंग टू गो उसका 50% पैसा उसमें जाए। इसके अलावा मार्जिन के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है एक्सचेंजेज में मार्जिन के लिए, तो मार्जिन के लिए मनी की जरूरत लगती है। और क्लाइंटों का जो नॉर्मल रूटीन में जो काम रहता है उसमें भी यदि कोई डेबिट आ जाती है तो उसके लिए भी फंड्स की जरूरत होती है, तो उनमें ये पैसा जाएगा। और कुछ पार्ट जो है 745 करोड़ में वो टेक्नोलॉजी साइड में एक्सपेंशन में भी जाएगा। ये इस तरीके से इस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होएगा। और ये बुक में हमने पास्ट में एक अच्छी रेट से ग्रोथ की है, करीब 40% से ग्रोथ की है, तो हम आगे भी इस बुक में आगे निरंतर ग्रोथ करने का प्रयास करेंगे। और आज एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि एक्सचेंज लेवल पे ओवरऑल बुक साइज जो है 1 लाख करोड़ से ऑलरेडी पार हो चुकी है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमारा मार्केट शेयर जो है बुक में 1% के आसपास का मेंटेन कैसे करें, तो वो हमारा प्रयास है। 1 लाख करोड़ के बुक है और इसके हिसाब से आप अपना करीब मार्केट शेयर 1% के आसपास 1000 करोड़ का रखना चाहते हैं। ये बताएं कि आगे ग्रोथ कहाँ से आपकी ज़्यादा आती दिख रही है? आपके तीनों सेगमेंट हैं, अल्ट्रा एचएनआई और रिटेल, कहाँ से आप देख रहे हैं, किस तरह कंपनी का फोकस कहाँ रहेगा?
हमारा फोकस क्लाइंट सेगमेंट की बात करूं तो हर क्लाइंट सेगमेंट पे है, बल्कि हमने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट की बास्केट क्रिएट कर रखी है अलग अलग क्लाइंट सेगमेंट के लिए। तो हम फोकस कहीं भी क्लाइंट सेगमेंट पे कम नहीं करना चाहते, हम धीरे धीरे करते मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहते हैं और धीरे धीरे उसी चीज़ ने हमको हेल्प किया है इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग फर्दर। हमारा जैसे आपने बताया 3 सेगमेंट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की जो पास्ट की ग्रोथ थी वो करीब करीब 40% के आसपास की ग्रोथ आ रही थी। वो बिजनेस हम कंटिन्यू बेसिस पे आगे फर्दर हम एक्सपांड करना चाह रहे हैं। हम लोग उसमें एयूएम पे ज़्यादा जोर देते हैं कि एयूएम हमारे साथ में कैसे बढ़े। दूसरी साइड जैसा आपने भी बताया एमटीएफ बुक, उसको भी हम कंटिन्यू बेसिस पे ग्रोथ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ग्रोथ चालू है। लेकिन एट द सेम टाइम ब्रोकिंग सेगमेंट जो है वो हमेशा इंडस्ट्री के साथ में डिपेंडेंट होता है, लेकिन उसमें हमारा कैश सेगमेंट से 50% प्लस रेवेन्यू कैश सेगमेंट से आता है, तो वहाँ पे कंपेरेटिवली स्टेबिलिटी हाई है। F&O सेगमेंट में कंपेरेटिवली वॉलेटिलिटी मार्केट के लिंकेज के साथ में बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम ये तीनों ही सेगमेंट में ग्रो करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम नॉन ब्रोकिंग की ग्रोथ ब्रोकिंग की ग्रोथ से कंपेरेटिवली ज़्यादा रहने के आसार है। ठीक बात है। भुजबल साहब ये भी बताएं कि चूंकि आजकल बड़ा कंपटीशन है टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियों से, वो काफ़ी लो ब्रोकरेजेस पे काफ़ी बड़ा बिजनेस करती है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से उन्हें स्केल अप करना भी बड़ा आसान होता है। आपकी कंपनी का क्या प्लान है? इस तरह के कंपटीशन से आप किस तरह से अब तक निपटते आए, आगे कैसे देखेंगे? हमारी इस कंपनी में हमने शुरू से एक जो फोकस किया था कि क्लाइंट की प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया कि क्लाइंट रिटर्न कैसे जनरेट करे। तो हमने हमारा एक तो रिसर्च की हमारी स्ट्रेंथ है, हम रिसर्च में कंपेरेटिवली क्लाइंट को बेटर रिसर्च कॉल देते आ रहे हैं। प्रोडक्ट का एनालिसिस रिसर्च के साथ में करके हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें क्लाइंट को राइट प्रोडक्ट मिले, तो हमारा फोकस उस और ज़्यादा रहा है। एट द सेम टाइम हमने डिजिटल साइड में भी अपने एक्सपेंडिचर करके डिजिटल नेटवर्क को एक लेवल पे पहुंचाया, जिसमें आज की तारीख में एग्जीक्यूशन साइड यदि मैं बात करूं तो करीब 37% हिस्सा जो हमारा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग होकर आता है, जिसमें वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म दोनों शामिल है। तो एक साइड हम लोग उस वे में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारी डिजिटल ऑफरिंग्स है, हमारा क्लाइंट अकाउंट ओपनिंग भी पूरा ऑनलाइन है, पर दूसरी ओर हमारा कस्टमर से जो एक टच बेस है वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, कस्टमर के लिए वैल्यू जनरेशन और हमेशा कस्टमर के हित को प्रायोरिटी पे रखना, ये फोकस जो है उसने हमारे साथ क्लाइंटों की लॉन्गेटिविटी जो है उसको एक्चुअली और इंक्रीज किया है। हमारे साथ आज की तारीख में 5 साल के ऊपर के क्लाइंट बोलूँ तो करीब 50% से ज़्यादा क्लाइंट है। तो क्लाइंटों की कंटिन्यूटी एक्चुअली हमको हेल्प करती है और उसके कारण से हमारा पर क्लाइंट रेवेन्यू की यदि मैं बात करूँ तो उसमें हमने लीड ले रखी है इंडस्ट्री में, उसमें हम लोग कंपेरेटिवली बेटर कर रहे हैं और हमारा ध्येय ये रहेगा कि हम क्लाइंटों का वॉलेट शेयर कंटिन्यू बेसिस पे हमारे साथ में इंक्रीज कैसे करते जाएं और क्लाइंटों को साथ में जोड़ने का भी काम साथ में करते जाएं। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भूतड़ा साहब, आपने समय दिया, लिस्टिंग पर आपने हमारे दर्शकों से बातचीत की और आगे के प्लान के बारे में जानकारी दी। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस दमदार लिस्टिंग की और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू सो मच सर।